बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। ओछे हथकंडे नाकाम, मिशन तब्दीली की तारीख तब्दील, मरियम की चित्रोल, एक और खिलाड़ी गिरफ्तार, जिमनी इलेक्शन मुलतवी, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, और कराची में रिक्शा गैंग सरगर्म। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में इंतखाबी रैली कल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की क़यादत में रैली जमान पार्क से शुरू होगी। इकबाल रोड, सर्कुलर रोड, शाह आलम चौक से होते हुए दाता दरबार पहुंचेगी। पीटीआई कारकुनान पुरजोश हैं, कहते हैं कोई माइका लाल खान को नहीं रोक सकता। के ओछे हथकंडे नाकाम, पीटीआई का कल फिर मैदान में उतरने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में इंतखाबी रैली मुलतवी कर दी। इमरान खान की क़यादत में रैली कल जमान पार्क से शुरू होगी। इकबाल रोड, सर्कुलर रोड और शाह आलम चौक से होते हुए दाता दरबार पहुंचेगी। पीटीआई कारकुनान पुरजोश, कहते हैं कोई माइका लाल खान को नहीं रोक सकता। कप्तान अपने मकसद में कामयाब होगा। खान साहब का कल की रैली की टाइमिंग अनाउंस होगी, हम सब इससे भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे। नहीं, दोबारा मनसूख होगी तो हम दोबारा आएंगे। ये जितनी दफा मना करेंगे, लेकिन ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन्हें इस दफा टक्कर के लोग मिले हैं और वाकई ही ये टक्कर के लोग हैं। तुम लोग इनसे अब अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। खान साहब, अब हमें डर नहीं लगता। हम कल भी निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। पीटीआई ने लाहौर में दफा 144 के निफाज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान ने आज लाहौर में रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद पंजाब की निगरान हुकूमत ने दफा 144 लगाते हुए रैली पर पाबंदी आयद कर दी। 8 मार्च को इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज करने के बाद पुलिस ने क्रैक डाउन किया था, जिसमें तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जाँ बहक हो गया था। खबरों में आगे देखिए। कराची में खिलाड़ी गिरफ्तार और पूरी कौम हक में बोल पड़ी। निगरान वज़ीर आला पंजाब अवाम और पुलिस के दरमियान 8 मार्च जैसा तसादुम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम मुश्तिल हों और ये मजीद FIRs दर्ज करें। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निगरान हुकूमत के जाल में नहीं आना। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा पाबंदी का मकसद सिर्फ पीटीआई को इंतखाबी मुहिम से रोकना है। सारे लाहौर में जिंदगी मामूल पर है, सिर्फ जमान पाक को घेरा हुआ है। इमरान खान का कहना था कि ये लोग पीटीआई कारकुनों के खिलाफ मजीद झूठे पर्चों के इंदराज और इंतखाब को इल्तवा में डालने के लिए तसादुम को हवा देना चाहते हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियों के खिलाफ दफा 144 के नफाज का जवाज ही क्या है। हमने अपनी रैली कल तक मुलतवी कर दी है। ये खून खराबा हम इंतखाबात चाहते हैं, इनकी चाल में नहीं फंसेंगे। शाह महमूद कुरैशी की कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन। कहा इमरान खान का हुक्म है पुरअमन रहना है। कल दाता दरबार तक पुरअमन रैली का इनेकाद किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिले अपना सफर जारी रखें। इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए ऐसे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। चाहते हैं फसाद, हम चाहते हैं इंतखाबात। ये चाहते हैं खून खराबा, हम चाहते हैं पुरअमन रैली। हमने उनके जाल में नहीं फंसना, हमने उस ट्रैप में नहीं आना जिस ट्रैप की तरफ वो हमें धकेलना चाहते हैं। इमरान खान का हुक्म है पुरअमन रहना है। आज रैली हम नहीं कर रहे, रैली हम कल तक मुलतवी कर रहे हैं। आपने मौजूद रहना है। जो काफिले आ रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, वेलकम, वो अपना सफर जारी रखें। इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसकी पुरअमन रैली को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। सड़कों को खोला जाए, सियासत की इजाजत दी जाए, फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तान में आईनी और सियासी हुकूक मुअत्तल हैं। पॉलिसी पर नजरसानी ना की गई तो मुआशी और सियासी बहरान आएगा। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। बताया जाए कि क्या हम कल अदम पार्टी हैं। अमली तौर के ऊपर पंजाब के सूबे में जहां पे इंतखाबात हो रहे हैं और 8 मार्च को शेड्यूल अनाउंस हो चुका है,
अमली तौर पे सियासत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है मासवा एक जमात के। पाकिस्तान के अंदर जो आइन है, सियासी हकूक़ है, आइनी हकूक़ है, ये सारे जो है ये इस वक्त मुअत्तल है। और अगर इस हवाले से पॉलिसी को रिव्यू ना किया गया, नज़र सानी ना की गई, पाकिस्तान में मुआशी बहरान, सियासी बहरान और आइनी बहरान बहुत बढ़ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी जमात है और वफाकी लीडर है इमरान खान, ये उसको जो है वो कैद कर देंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे। आप हमें बताइए कि क्या हमें सियासत की इजाज़त है या हम एक बैंड पार्टी हैं? कराची में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे। कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज को गिरफ्तार कर लिया। वालदा का कहना है सुबह 6 बजे बगैर वारंट घर पर छापा मारा गया। अरसलान को कहां ले गए कुछ नहीं पता। तहरीक इंसाफ ने गुमशुदगी पर अदालत से रुजू कर लिया। तर्जुमान शहजाद कुरैशी ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए रिहाई का मुतालबा कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। कराची में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे। पुलिस ने पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज को गिरफ्तार कर लिया। वालदा का कहना है सुबह 6 बजे बगैर वारंट घर पर छापा मारा गया। बेटे को 15-20 लोगों ने घर से जबरदस्ती उठा लिया। कहां ले गए कुछ पता नहीं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। अंदर गए हैं ये लोग और दरवाज़ा बजा रहे हैं और फिर दरवाज़ों पे लाते मार रहे हैं और जो पिस्टल के गन के जो बट होते हैं वो उसको मार रहे हैं। सिंध के पार्टी तर्जुमान शहजाद कुरैशी ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा अरसलान ताज को सादा लिबास एहलकारों ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। घर में तोड़ फोड़ की। खुरम शेर जमान, राजा अजहर, अरसलान ताज के घरों पर भी छापे मारे गए। कोई एफआईआर नहीं थी अरसलान के ऊपर। 3 पुलिस की मोबाइलें थी और कुछ सादा लिबास में लोग थे और कुछ वर्दी के अंदर लोग थे और हमने उनसे वारंट का भी पूछा। ना लेडीज़ पुलिस थी, घर के अंदर घुसे हैं, तोड़ फोड़ की है, लेडीज़ से बदतमीजी की है। राजा अजहर ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत गुज़िश्ता रोज़ लांडी में अवामी एहतजाज से बौखला गई। पुलिस ने छापे के दौरान अहले खाना को हिरासा किया। पुलिस के नारोआ रवैये के खिलाफ ऐवान में तहरीक जमा कराऊंगा। अब आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को मकामी अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। मोहम्मद खान भट्टी को 2 मार्च को कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दी थी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए करप्शन का मुकदमा दर्ज है। तकर्रुर तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम है। कौमी असम्बली की 37 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात मनसूख किए। अदालती अहकामात की रोशनी में फैसला जारी किया गया। कौमी असम्बली की 37 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मनसूख। मुख्तलिफ सूबों में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला अदालती फैसलों की रोशनी में किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 24 हल्कों और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मनसूख किए गए। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त और सिंध में कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मनसूख किए गए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात 16 और 19 मार्च को कराने का शेड्यूल जारी किया गया था। मर्दमशुमारी पर एतराज दुरुस्त ना हुए तो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना मुश्किल होगा। वजीर आला सिंध की हुकूमत को तनबीह। कहा ऐसी मर्दमशुमारी चाहते हैं जिस पर किसी को एतराज ना हो। सूबे में अमन व अमान किसी को खराब नहीं करने देंगे। जितना रोना धोना करना है कर लें। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। हमारे लिए जितने इंतखाबात जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक सेंसस हो। 2017 के आपको पता है 2017 के जो सेंसस हुए थे उसका सिर्फ सूबा सिंध ने उस पर एतराज़ किया था और वो एतराज़ दुरुस्त साबित हुआ इसलिए कि उसी CCI ने उसको मंजूर करते हुए कहा कि यार चलो ये तो मंजूर करते हैं लेकिन इमीडिएटली दूसरा सेंसस कराते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि 2017 की रिपीट ना हो कि एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, फिर लोगों को अदम एतमाद हो इस सेंसस पे और फिर हमें 2025 में एक और सेंसस कराना पड़े। प्यार मोहब्बत से जो बात करेगा उससे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे और जो अगर प्यार मोहब्बत से हटेगा उसका जवाब देना भी हमें आता है और हम देंगे। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी ज़ाहिर पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है।
तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और श्वेत को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।